जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन है। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। मैं प्रिया, गुरु जी की बेटी, जम्मू से। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटी तू शुक्राना नहीं करती। बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे दात्या, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी का यही मैसेज था, मेरी बच्ची तो शुक्राना कर, शायद तेरा शुक्राना किसी के काम आ जाएगा। लेकिन संगत जी, मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई। एक्चुअली संगत जी, मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई। एक कार एक्सीडेंट में मेरे कज़न ब्रदर, सिस्टर और मेरी चाची जी ऑन दी स्पॉट खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। एक ही घर के जब 3-3 मेंबर और अपनी आंखों के सामने ये सब देखना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। इतनी कम उम्र में मेरी छोटी बहन, उसकी कम से कम 15 महीने की बच्ची वो रह गई। भाई के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो सब रह गए। सॉरी संगत जी, ये सब चीज़ों से उबरना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हर पल मेरे साथ रहे। उन दिनों में भी मैंने गुरु जी को कभी नहीं भुलाया, मंत्र जाप करती रही मन में, लेकिन एक ही पूजा नहीं कर पाई। 1 महीने अमृत वेला भी नहीं कर पाई मैं। अमृत वेला गुरु जी ने बख्शी, अमृत वेला करती हूँ, 1 महीना वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। गुरु जी हमेशा मुझे सहारा दे रहे थे। मेरी बच्ची, मुझे पता है तू दुखी है, तू दुखी मत हो, मैं हाँ ना तेरे नाल। जब भी तेरा मन उदास हो तू मेरे पास आ जा, मुझसे मिलने आ जा। जो होना था वो हो गया, तू चिंता छੱਡ दे, हम सब चंगा होएगा। संगत जी, गुरु जी ने इतने पॉजिटिव मैसेज दिए। फिर मैं अभी 1 हफ्ते से अमृत वेला फिर से मैंने संभाली है, लेकिन उसमें भी मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। मैंने गुरु जी से अरदास करी, हे गुरु जी महाराज, अपनी बच्ची के माइंड से ये सब निकालो। हे गुरुपा, आपकी बच्ची मर जाएगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन की ओर जा रही थी मैं। डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने यही बोला इतना स्ट्रेस लोगे तो डिप्रेशन हो सकता है, मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और इन सब से गुरुपा मुझे बाहर निकाल रहे हैं। एक उम्मीद है, गुरुपा संग है तो ये घड़ी भी निकल ही जाएगी। संगत जी, भुलाना तो बहुत मुश्किल है। एक दिन तो सबको जाना ही है इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन वही है, अचानक ऐसा हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। और इतनी कम उम्र में और ऑन दी स्पॉट सब ऐसे अचानक एकदम सदमा सा लग गया। लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो इस सबसे भी जल्दी निकल जाऊंगी। सॉरी संगत जी। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका हर पल का शुक्राना, इतने कष्ट कटवाने का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। बस गुरुपा हमेशा अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के रखना,
हर सुख-दुख में अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के रखना और हमसे कोई गलती होगी तो गुरुपा माफ़ करना और हमेशा हमें सही राह दिखाना गुरुपा। संगत जी, मेरे पति को, अंकल जी को जॉन्डिस था। थोड़ा पहले का सत्संग था, मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो बहुत गर्मी थी, धूप। तो मैंने अंकल जी को बोला, हम लोग बाइक लेके निकले थे, तो मैंने अंकल जी से कहा कि बाइक यहाँ पालम मेट्रो स्टेशन पे लगा दो, हम मेट्रो में चलते हैं, क्योंकि जॉन्डिस में धूप में निकलेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो अंकल जी ने बोला नहीं, फिर आने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग बाइक से ही धीरे धीरे चलते हैं। तो संगत जी, जैसे हम निकले, हमारे अंग संग में गुरु जी को बोल के ही निकली थी, क्योंकि घर से निकलती हूँ गुरुपा को मैं ये बोलती हूँ, गुरुपा हमारे आपके पास, आप हमारे साथ साथ ही चलना। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, 777 47, हमेशा अंग संग सारी गाड़ियाँ सब ऐसे दिखता रहता है। तो इतनी धूप थी, फिर मैंने गुरुपा से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे गुरु जी महाराज, आपके बच्चे को जॉन्डिस है, वो आपके पास आ रहा है और आप थोड़ी धूप कम कर दो गुरु जी महाराज। संगत जी, इतनी बोलने भर की देरी थी, एकदम कड़क धूप से छाया हो गई और मेरे अंकल जी हंसने लगे, बोलते वाह गुरुजी तो तेरे बोलते ही तेरी सुन लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हम पे इतनी मेहरबानी, इतना ब्लेस करते हैं कि मतलब हम बोलने भर की देरी है, बिना बोले भी वो हमारी मन की बात समझ जाते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या गलत है, वो उनको सब पता है, वो हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही है। हर पल का शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। फिर संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, एक 47 की गाड़ी हमारे साथ साथ तक चली और बड़े मंदिर तक गई। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, मैं जो भी भोग लगाती हूँ, परांठे में ओम, सब्जी कटोरी जैसे उठाऊंगी तो लास्ट में ओम बना होगा, या सब्जी के ऊपर ओम बन जाता है। जोत में त्रिशूल के दर्शन होते हैं, जल में दर्शन होते हैं, हमेशा गुरु जी ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, इससे ज़्यादा मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी, शायद गुरु जी की इतनी मर्जी है। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब है, समझ नहीं आया। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी संगत जी, अगर बोलने में कोई भूल चूक हो गई होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, आंटी जी, जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। भगवान आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, गुरुपा हमेशा आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटा तू शुक्राना नहीं कर दी, तू शुक्राना नहीं कर दी। तो मैं अभी बैठी चाय पी थी, तो मैंने कहा पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, डिनर बाद में बनाऊँगी। गुरु जी का हुक्म हुआ तो शुक्राना शुरू कर रही हूँ। आज का सत्संग मेरा है कि गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं फ़ोन पर, तेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा, उसके जीवन के सारे दुख हटाकर उसके जीवन में खुशियाँ भर दूँगा, और खुश रहकर मेरी बच्चों की चिंता मत किया कर। ये सारा दिन मुझे मैसेज शो होता रहता है अपने मोबाइल पर, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अपने बच्चों की
बहुत चिंता रहती है कि मेरे बच्चे थोड़े भोले हैं, आज की दुनिया कल की दुनिया जैसे उनको चालाकियाँ नहीं आती हैं, भगवान में आस्था रखने वाले मेरे बच्चे हैं। तो बेटा मेरा बाहर रहता है, उसकी बहुत चिंता रहती है। तो मैं बार-बार अपने बच्चों की मैसेज, और बच्चों की चिंता मुझे रहती है, और गुरुपा मेरे को जब ऐसे कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम मेरा तो कोई ध्यान रखता है ना। दूसरा मैसेज मुझे ये फ्लैश होता है हर टाइम, आज पहली तारीख है सितंबर की, कि आज आज महीने का पहला दिन मेरे नाम करके देख, खुशियों की पोटली लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने खुशियाँ तो पहले ही बख्श रखी हैं घर के अंदर, और इतनी शांति है जब से मैं गुरुजी को मानने लगी। उसमें मैंने अपने पिछले सत्संग में सब जो लिखा है कि मैं कब से मानती हूँ, मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई। मुझे हो गए सन 2020 से मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई, और मैं कहती हूँ मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे घर में इतनी शांति रहती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इवन कि गुरुजी कहते हैं मैं तेरी रसोई का भी ध्यान रखदा, मैं तेरे मंदिर 'च बैठा, तेरी मैं सारियां गल्लां सुनदा, तू अपना शुकराना सत्संग करया कर, तू डेली शुकराना सत्संग करया कर। पर संगत जी ऐसा नहीं होता, टाइम कभी नहीं मिलता, कभी तबीयत खराब रहती है, कभी कुछ है। लेकिन सब कुछ तो अच्छा हो गया, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरा बीपी डेली डाउन जाता है, डेली डाउन जाता है। कोई टेस्ट भी करवा लिए गुरुजी, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ठीक नहीं होता, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। गुरुजी आप ही देखो, आपका जल प्रसाद भी मैं ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, बाकी भगवान की दया है, सब कुछ है, आपकी दया है मेरे घर पे। बस गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना। आपने कहा सत्संग कर ते हुणे ही कर, इसी टाइम कर, ते मैं आपका हुक्म नहीं टाल सकी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरुपा का सत्संग करूँगी। गुरुपा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब से मुझे गुरुपा मिले, मुझे दुनियावी रिश्ते सब छोड़ दिए मैंने। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ना भाई में, ना बहन में, ना भाभी में, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरे गुरुपा और मैं और मेरी फैमिली बस। तो गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा अपने चरणों में मुझे जगह देना, और ऐसे ही अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखना, पूरी संगत पर बनाए रखना। और एक काम है जो गुरुजी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको पता ही है ना, आप उसको देखो, उसको करवाओ। और मेरे को सब कुछ पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि वो वहीं पर उसका रिश्ता हो जाए और सब ठीक हो जाए। लड़की भी अच्छी है। प्लीज़ गुरुपा, ये काम आपने ही करवाना है, हम आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप जानो। और बेटे को भी पसंद है सब कुछ। प्लीज़ गुरुपा, और जब ये काम पूरा हो जाएगा मैं आपका फिर सत्संग बड़ी खुशी के साथ करूँगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, और धन धन गुरुपा। और जो मैडम, जो भी आंटी, जो भी संगत मेरा ये सत्संग, मतलब बीच में कुछ वर्ड आते नहीं है ना, हम ऐसे रूटीन में बोलते हैं तो मुंह से निकल जाते हैं, सॉरी गुरुपा। जो भी मतलब मेरा ये सत्संग अपलोड करेंगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरुजी उनको भर भर के ब्लेसिंग दें, और पूरी संगत को भर भर के ब्लेसिंग दें। और प्लीज़ गुरुपा, अब मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरा सत्संग करूँगी जब मेरा वो काम बन जाएगा। और मैं खुशी खुशी अपने गुरुजी से विदा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। जय गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी, आपकी भी अपनी बेटी, प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय संगत जी। और संगत जी, मैं गुरु जी से साथ बहुत अटैच हूँ। मुझे हर रोज गुरु जी के कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं। कभी गुरु जी सपने में मुझे दिखाई देते हैं, आकर अपना मुझे ब्लेस करते हैं। कभी अब मुझे कहते हैं अमृत वेला कर, मैं अमृत वेला करती हूँ। और 2 दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तेरी जड़ी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं कल सोच रही थी शुक्राना करने के लिए, रात हो गई। सुबह अमृत वेला किया, मैंने कहा पहले अमृत वेला कर लूँ, फिर गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु जी को चाय प्रसाद लगाया। अब उसके बाद गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो नहीं है, मैं कर रही हूँ कि गुरु जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारे इतनी पास होकर हर बात को सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। गुरु जी, आज का सत्संग ये है कि मैंने एक लड़की पसंद की अपने बेटे के लिए। अब लड़की में कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटे की सोच जो है ना, थोड़ी इधर उधर हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई और लड़की पसंद है। तो मैं गुरुजी से अरदास करने आई हूँ कि गुरुजी प्लीज उसका माइंड सेट करो और वो हाँ कर दे, उस लड़की से बात कर ले। दोनों तरफ से हाँ हो गई है, इधर से भी हो गई है, उधर से भी हो गई है। पहले लड़की पसंद कर ली, अब नखरे दिखा रहा है गुरुजी। वो प्लीज उसका दिमाग सेट करो और वो अपने आप उस लड़की से बात करे और खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाए। प्लीज गुरुपा, ये काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि वो बाहर विदेश में बैठा है। मैं ज्यादा उसको बोल भी नहीं सकती। प्लीज गुरुपा, आप खुद करिए उसका ये काम। आप भी कर सकते हो, आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी की हर सांस आपका नाम लेके चलती है गुरुजी। मेरे तो आप पिता हो, परमेश्वर, सब कुछ आप ही। हर दुख सुख मैं आपके साथ करती हूँ। प्लीज गुरुजी, आज वो मुझसे बात करे। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा, उस लड़की से भी बात करे और राजी हो जाए शादी के लिए। जब ये सब ठीक हो जाएगा। आज तो मैं परेशान हूँ गुरुजी, परेशानी में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये काम जब बन जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। प्लीज कृपा, अपनी बेटी की ये अरदास आपके आगे लगा रही हूँ। प्लीज इसे जल्दी से सॉल्व करो, जो भी है प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। कि एज हो गई है बच्चे की भी, अब कितना वेट करेंगे, शादी तो करनी है ना। और लड़के नहीं मानते ना आजकल के गुरुपा। प्लीज गुरुपा, ये काम आपने ही करना है, आपने करना है। आपके चरणों में ये अरदास आपकी बेटी लगा रही है। प्लीज इसकी अरदास को स्वीकार, इसकी जो भी है मनोकामना पूरी करना गुरुपा। प्लीज गुरुपा, गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहुत, जब से मैं आपको मानने लगी बहुत कुछ आपने दिया है। कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो गुरु जी सदा। देखो गुरु जी, मैं कितनी, मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब है आज। प्लीज गुरुपा, प्लीज जल्दी करना। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं, उधर लड़की वाले वेट कर रहे हैं और ये इधर मैं बात नहीं कर रहा मुझसे गुरुपा। प्लीज गुरुपा, और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत ब्लेस करना
कोटि कोटि नमन। शुक्राना 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 मेरे प्रभु परमेश्वर का शुक्राना गुरुपाद। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली पालम से बोल रही हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरा पहला शुक्राना, गुरु जी एंड संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जननी 2024 अप्रैल से हुई है। मैं संगत मेरा संगत काफी मेरा सत्संग काफी बड़ा है, इसलिए मैं अपना सत्संग छोटा करके अपलोड कर रही हूँ। अप्रैल 2024 में मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चे को एक एक्यूपंक्चर के लिए हॉस्पिटल लेके जाते थे। एक दिन एक आंटी ने पूछा, आपके बच्चे को क्या हुआ है? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया, मेरे बच्चे का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, इसी के कारण ऐसे याददाश्त चली गई है। तो उस आंटी ने बताया, आप बड़े मंदिर जाओ, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। और उस आंटी ने मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप दिया। उस लॉकेट स्वरूप को मैंने अपने बच्चे के गले में पहना दिया। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए और हमें इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरु जी, कि मैं क्या बताऊं। मुझे इतना फीलिंग हुई कि मैं इतनी खुश हो गई कि अब मुझे लगने लगा कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। और इससे पहले 2016 में हम बड़े मंदिर गए थे, लेकिन जब हम इतने परेशान थे कि मेरा बेटा मौत से लड़ रहा था, मंदिर गए लेकिन हमने चाय प्रसाद नहीं लिया। हमें पता ही नहीं था कि चाय प्रसाद लेना है, और हम फिर बाहर आ गए। बाहर से ही हमने जल प्रसाद लिया और फिर हम वापस आ गए। इसके बाद मैं उसको जल प्रसाद को दवा के साथ पिलाने लगी। 2 महीने के बाद मेरे बेटे को कोमा से बाहर निकला। और संगत जी, आप उसके बाद पता नहीं था कि मंदिर जाना पड़ता है। मैं कई बार बोलती अपने हस्बैंड अंकल को कि चलो मंदिर चलते हैं। एक बार मैंने बोला था मेरा बेटा सही हो जाएगा तब आऊंगी मैं, लेकिन जाना ही नहीं। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं हो हम कैसे जा सकते थे। उस दिन आंटी ने बोला तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे और मेरे बच्चे को लेकर गए। 2024 में हमें गुरुजी ने हमें जोड़ा। हमारे क्या औकात से जो हम जुड़ सकते। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी एंड गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई गलती हो तो मुझसे माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है। मैं अपने गुरु से पहले जनवरी में मिली हूँ। मतलब इनके साथ जुड़ गई हूँ सारी संगत जी। मैं गुरु जी के साथ जनवरी में जुड़ गई हूँ। मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ 2 बार। और मैं ये शुक्राना सत्संग दूसरा आपको बता रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मेरे हस्बैंड तो उतना ये मानते नहीं है। मानते तो है फिर भी उनको ऐसा लगता है तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। वो घर पे ही रहते हैं तो मुझे सत्संग ऐसे करने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं ये आप सत्संग कर रही हूँ।
मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सतगुरु जी। मैं एक बार ऐसे गुरुजी से बोल रही थी कि सभी को आप दर्शन देते हो, किसी को तितली रूप में, किसी को कबूतर के रूप में, ऐसे मन में बहुत रह रहा है कि मुझे दर्शन ही नहीं मिल रहे हैं आपके। मैं कैसे मानो कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो ऐसे मेरा खुद का ही पागलपन है क्या है कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया। तो फिर थोड़ी देर के बाद ही मैं बरामदे में बाहर निकली तो एक तितली, बड़ी सी खूबसूरत ऑरेंज और ब्लैक कलर की तितली मेरे आगे पीछे घूमती रही। 5-6 चक्कर उसने मेरे आगे पीछे लगाए, मेरे सिर पे लगाए, सामने बैठी। मैंने अपने जुनी आगे करके उससे मुझे को पूरा लगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, उसने मेरी बात सुनी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं ऐसे सामने देखा तो कबूतर बैठा। फिर 2-4 दिन के बाद फिर एक और कबूतर आ गया। तो मुझे ये यकीन हो गया कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तो कुछ इतना कर नहीं सकती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई ऐसे है जहाँ से मैं सत्संग में जा पाऊँगी। मैंने एक का सुना है कि यहाँ पास में ही वो सत्संग वगैरह करते हैं। मैं तो अभी 75 ईयर्स की हूँ, तो इसलिए बाहर इतना ऐसे निकलना तो मुश्किल ही होता है मेरे लिए। गर्मी में तो मुझे बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मेरे वो पहले भी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। अब मैंने सुना है इधर, तो फिर मैं सोच रही थी अब उसका पूरा पता लगाऊंगी कहाँ पे, अगर पास में है तो मैं सत्संग में जाऊंगी, ताकि उससे मेरा थोड़ा सा ऐसे मन भी रहेगा दिल में। घर में तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं सुबह अमृत वेला उठती हूँ 3:30 बजे, 4 बजे मेरी एकदम से जाग खुल जाती, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे अमृत वेला मैं करती हूँ। मैं ऐसे कान में रख के, हाँ एक बात है कि मैं जोर से नहीं मतलब करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और लेटते लेटते ही मैं गुरु जी का वो सुनती रहती हूँ। ये पता नहीं ये मैं ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। सत्संग जी मेरे सॉरी संगत जी, मुझे ये पूरा पता नहीं है ठीक है मैं क्या ये गलत कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ, मगर यही अमृत वेला मेरे, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठ के करूँगी कि मेरे हस्बैंड जाग जाएंगे, फिर वो भी गुस्सा होंगे, क्या कर रही हूँ बैठे हुए रात भर भी ऐसे कर रही हूँ। इसलिए मैं ऐसे लेट के ही फोन लगा के सुन रही हूँ उसका, और साथ में उनके साथ साथ अब मन में जाप करती रहती हूँ। संगत जी मेरे को बताना कि क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। और आज मेरा ये सत्संग यहीं पे मैं विराम कर दे रही हूँ अपने वाणी को। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे को परिवार मेरे साथ रहना, मेरे घर बार को अपना हाथ मेरे घर बाल बच्चों पे रखना। मेरे बेटे का जो मैंने अरदास की है वो पूरी कर देना। मेरे गुरु का बहुत आशा है, सबकी सुनती, सब मैं सत्संग बहुत सारे सुनती रहती हूँ। फोन लगाती हूँ अपनी दुकान में तो फिर सुनती रहती हूँ। तो इसलिए ये बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत मन है तो मगर कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी सिर्फ यही अमृत वेला, और वो भी इस तरीके से कर रही हूँ तो उसका भी पता नहीं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। और मैं बाकी विराम दे रही हूँ अपनी वाणी को। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, ये सत्संग मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। और अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने पहले भी 2 सत्संग अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। गुरु जी, मुझ पर भी कृपा करो। मेरे सत्संग शेयर करवाओ। आपकी बहुत कृपा होगी। संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने बेटे के लिए अरदास लगाई है गुरु जी से कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। वैसे तो गुरु का चमत्कार पे चमत्कार दिखाते रहते हैं और मेरे को और मेरे हस्बैंड अंकल को तितली रूप में हमेशा दर्शन होते रहते हैं। रोज गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटा अपनी किचन साफ कर। मैंने किचन साफ किया। गुरु जी के कहने पर मैंने अपनी किचन साफ की। वैसे तो मैं साफ ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गुरु जी के कहने पर अपनी किचन को साफ किया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, आप भी चलो, आपका भी भला होगा। गुरु जी, उसके हस्बैंड अंकल नहीं है। गुरु जी, वो उसके 2 बेटे हैं और वो अकेली आंटी है। गुरु जी, वो बोली कि ठीक है, मुझे भी ले चलना। संगत जी, हमारे साथ मेरी एक पड़ोसन आंटी भी आई। नाग पंचमी वाले दिन हम बड़े मंदिर गए। और संगत जी, 2 दिन से मैं गुरु जी से अरदास लगा रही थी, गुरु जी मुझे भी पॉकेट स्वरूप मिल जाए। संगत जी, हम मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। फिर हम वापिस सकल सेवा में बैठ गए और फिर मेरे बेटे को एक आंटी ने गाड़ी में टांगने का स्वरूप मेरे बेटे को दिया। मेरे बेटे को दिया गुरु जी। और संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने बोला, गुरु जी ने मेरे बेटे को दिया या मुझे दिया, एक ही बात है। मेरे गुरु का बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने अरदास लगाई है कि मेरे बेटे का काम बन जाए। गुरु जी, मेरी फ्रेंड के बेटे का अरदास सुनना। गुरु जी, उसकी अरदास पूरी करना। और गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरु जी का चमत्कार देखिए, मेरी किचन साफ होने के बाद 6 अगस्त को हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ। हमारे किचन में एक ग्रे कलर की तितली आई और संगत जी, वो तितली हमारे किचन में 4 दिन तक किचन में दिखाई दी। कभी इस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, वो चारों तरफ घूमती रही। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई। मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया कि गुरुपा मेरे घर आए हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा कौन जान सकता है। गुरु जी तो चमत्कार पे चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अपने तीसरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एंड संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। ये और गुरु जी जो कोई भी आंटी सत्संग को शेयर करे, अंकल जी शेयर करे, उसको उसका कल्याण करना, पूरी संगत का कल्याण करना गुरु जी, आप सबका कल्याण करना गुरु जी, सबको खुशी दे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।